राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में याचिकाकर्ता ने ईडी को सौंपे बड़े सबूत। याचिकाकर्ता की राहुल गांधी को चेतावनी, कहा उल्टी गिनती शुरू। विघ्नेश ने कहा, मैंने ईडी को काफी खुफिया जानकारी और सबूत सौंपे हैं। याचिकाकर्ता की मांग, राहुल के खिलाफ एक्शन ले चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता शिशिर विघ्नेश ने राहुल गांधी के खिलाफ जो नागरिकता मामले में सबूत है वो ईडी को सौंप दिए हैं। शिशिर विघ्नेश का कहना है कि जो सबूत उन्होंने ईडी को सौंपे हैं वो काफी ज्यादा खुफिया है और इसी के साथ ही ऐसे सबूत सौंपे गए हैं जिसे देख करके खुद ईडी के ऑफिसर्स तक हैरान हो गए। आपको बता दें कि एस शिशिर विघ्नेश का साफ तौर से कहना है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनता है कि उनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है, ऐसे में चुनाव आयोग को भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस दौरान याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अब राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले कर्नाटका के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर से मंगलवार को ईडी की टीम ने पूछताछ किया। ये पूछताछ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फीमा के तहत किया गया है। शिशिर ने बताया कि उन्हें फीमा की धारा 37 के तहत तलब किया गया था और अब वो ईडी के दफ्तर आए हैं और उन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ईडी के अधिकारियों को सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि मैंने अपनी याचिका पर ईडी को तमाम दस्तावेज जिनमें के रिकॉर्ड, फोटोज, वीडियो सब कुछ मौजूद है वो मैंने सौंप दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। लगभग 10 घंटे तक ईडी के अलग अलग अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की और इस मामले में मैं सरकारी गवाह भी बनूंगा। मैंने ईडी को बहुत खुफिया जानकारी और सबूत सौंपे हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। मैं चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग भी करता हूं। साथ ही विघ्नेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके भी इस बात की जानकारी दी और कहा कि उन्होंने तमाम सबूत ईडी को सौंप दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी भी विदेशी होने के जो सबूत मैंने राहुल गांधी के खिलाफ दिए हैं उसे देख करके वो हैरान हो गए। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की उम्मीद है। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिशिर से कई सवाल पूछे गए हैं और उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। उनसे कुछ दस्तावेज और सबूत भी मांगे गए हैं। फीमा के तहत ईडी विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े उल्लंघनों की जांच करती है। आपको बता दें कि शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े किए थे और यह दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। साथ ही विघ्नेश ने जो सबूत दिए अपनी याचिका में उसमें कहा कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के पात्र ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने बीती 5 मई को मूल याचिका को निस्तारित करते हुए याचिका को छूट दी थी कि वो अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से आए इस जवाब के बाद दिया था कि याची द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यूके से जानकारियां मांगी गई हैं और उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हालांकि रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। रजिस्ट्री से पास होने के बाद ही कोई भी याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की जाती है। आपको बता दें कि विघ्नेश ने जून 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें मांग की गई थी राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाने से रोका जाए क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। राहुल गांधी 2003 से 2009 तक ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर रहे हैं। कंपनी के दस्तावेज में उन्हें ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज किया गया है। यदि राहुल गांधी ने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त की तो नामांकन फॉर्म में इसका खुलासा करना अनिवार्य था, जो कि नहीं किया गया है और इसी वजह से यह पूरा का पूरा जो मामला
मामला है वो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि राहुल गांधी के खिलाफ ये साबित हो जाता है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और उन्होंने अपनी नागरिकता कैंसिल नहीं की है या फिर हलफनामे में ये जानकारी नहीं दी है, तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ ही उन्हें अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बिहार में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, यह मामला भी लगातार गर्मा रहा है। और इस मामले को लेकर के न सिर्फ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस को बल्कि राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। छोड़ो यार इसको, मैं उसको उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द इवेंट टू डिस्कस दैट। मैंने अलग भी स्टेटमेंट किया है। जैसे ये जो कुछ हमारे राजनीतिक दल है हमारे विरोध में हो, हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, बट दिस काइंड ऑफ पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अनएक्सेप्टेबल and I condemn it in the strongest terms. So we all took an oath here of, I hope you are going to follow the oath. You are going to be playing more sports. But it seems like you are following the oath. I just wanted to ask you. I'm following this. I mean, it's not that sports. You see, I'm a little older than all of you, but I have been a passionate lover of sports. I mean, my problem is the kind of life I lead. I don't get a chance to, go around playing soccer, etc. But I follow sports events. I'm nostalgic about it, and I think all of us, sports is something very special. It's not just participating in a competition. I think one of them, Lalitji or Madam from IOCL, she put it very well. She said it's not just about winning tournaments. It is the sense of participation. Sports is an equalizer. When you come on to the turf, and I'm so happy that they've got a very world-class turf here. When you come on that, there it doesn't matter who you are, what you are competing on the basis of equality. So when a youngster wins a World Chess Championship, you know what it does to people. It's not one, then several of them. Other people say they come up. I mean, you need more sporting icons. We have sporting icons. But they can't all be confined to one game. They can't all be confined to, let's say, cricket. Now, but cricket also did well because we have been able to produce an economic ecosystem around cricket. Football is one which you can easily do that. You can play football. आप कहीं गांव में, आप कहीं भी थोड़ी सी जमीन हो, you can play football. जैसे ब्राजील में it's an obsession. But I see it's an obsession here also. I was just speaking to the head of the Sodeva Academy. He gave up a law career to do this full time. One of the things he said is that he thinks that our women's soccer team may qualify before the men's soccer team for the World Championship. अभी 2 मैच रह गए. So आप देखिए क्या क्या changes हो रही हैं. The country is doing phenomenally well economically, as I mentioned, but the sports front on so many different things. See how the benefits of development are going down to the people who need it the most. हमारा उज्ज्वला स्कीम जो है, जब मोदी जी ने, I'm sorry to talk about energy, जब उन्होंने दायित्व संभाला था 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे. आज वो 14 करोड़ चलते चलते 33 करोड़ हो गया. और उज्ज्वला विच इज 2016 में योजना शुरू की थी, that is going to 10 crore 30 lakh people and 80% of it is in rural areas. So our sisters and daughters in rural areas, they don't have to take toxicity. By the way, भारत एक ऐसा देश है डेवलपिंग कंट्रीज में जहां आपकी क्लीन कुकिंग गैस either through an LPG cylinder or through pipeline or through some means is available to every home throughout the country. Other countries में अभी भी because उनकी नेशनल ग्रिड नहीं है. तो अब ये जो कंपनीज आर डूइंग वेल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, अब वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और आपके माध्यम से मैसेज जाएगा तो उनको और इंकरेजमेंट मिलेगी. थैंक यू. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.